सुहाग सेज पर बैठी माधवी आंखों में आनंद को समाये हुए आज अतीत की गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में फर्स्ट आने वाली माधवी बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। उसने वापस क्रॉस लिस्ट चेक किया। सारे बच्चे उससे ही पूछ रहे थे कि आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। बनारस के जाने माने उद्योगपति की इकलौती बेटी माधवी रूप गुण में अद्वितीय थी। उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी हॉस्टल से आता हुआ एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर वापस हॉस्टल की ओर जाने लगा। शिक्षकगण और ऑफिस स्टाफ बधाइयां देने लगे। तब सबने जाना कि यह स्कूल टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3 मार्क्स लाकर स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखते हुए माधवी गुस्से का ठिकाना न था। 2 से 4 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं इसे देख लूंगी। हार मानना माधवी का स्वभाव ना था और जीतने की आदत आनंद को ना थी। बनारस के नज़दीक के ही गांव चंदौली के एक साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। ना रूप में ना लिबास में कहीं से वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने योग्य नहीं था। उसके गांव के एक शिक्षक ने, जो कि उसके पिता के मित्र भी थे, छात्रवृत्ति के साथ पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। फिर इंटर बोर्ड परीक्षा का भी वही हाल रहा। आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। स्कूल तो इंटर तक ही था, यहाँ से सब अलग निकल गए। माधवी ने यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमबीए किया। उसे पिता का व्यवसाय जो संभालना था। कुछ 9 वर्ष निकल गए। अब पिता के साथ उनके पूरे काम संभालने लगी थी कि एक दिन पिताजी ऑफिस से बात करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़े। वह इमिडिएटली ही पिता को लेकर हॉस्पिटल भागी। बाहर बोर्ड था, आनंद कुमार एमबीबीएस एमडी डीएनबी। डिग्रियां तो अच्छी हैं, यह पिताजी का सही इलाज कर सकेगा। यह सोचकर कैबिन में घुसी। वहां अपने पुराने प्रतिद्वंदी आनंद को देखते ही वापस लौटने को हुई कि उसने उसे रोक लिया। रुको माधवी, मुझे मरीज को देखने दो। एक डॉक्टर होने के नाते इलाज करना मेरा फर्ज है, मन मार कर ही उसने दिखाया। पर पिताजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था। उन्हें काम का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने से मना किया गया था और कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सलाह दी गई थी। माधवी पर अब सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। रूप और तेज तो पहले से ही था, अब गंभीरता में उसकी सुंदरता और अजब सा ठहराव ला दिया था। उसके इस अद्भुत रूप की तुलना जाह्नवी से की जा सकती थी, जो कि गोनुक से निकली एक चंचल बालिका, हरिद्वार में इठलाती किशोरी और बनारस में आकर एक गंभीर नारी के रूप में सबको दुख दर्दों को दूर करने वाली पवित्रता पालनहार से दिख रही थी। पिताजी की रिपोर्ट्स दिखाने उसे फिर से आनंद से मिलना होगा। उसे मिलते ही उसे वह सारी चुनौतियां याद आती, कैसे उसने उसकी जगह ले ली और तो और इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। माधवी का अभिमान आहत हुआ था, पर उसने किसी से कुछ न कहा। गंभीरता का आवरण और वह सारे रिपोर्ट्स के साथ आनंद के कैबिन में खड़ी थी। पिताजी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और हार्ट के पास कुछ ब्लॉकेज दिख रहे हैं, जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। आनंद ने कहा, तुमसे नहीं कराऊंगी, तुम मेरे पापा का इलाज ठीक से नहीं करोगे। पहली बात, मैं सर्जन नहीं जो उनका ऑपरेशन करो। दूसरी बात, गुस्सा और बचपना छोड़ दो। इतना गुरूर जो सर पर लेकर घूमती हो ना, अब हम टीनेजर्स नहीं, मैच्योर हो चुके हैं। किस हक से बकवास किए जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मेरे पापा का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। मन में यह ठान कर गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकली। फिर जो उसने सबसे पता किया, सबने डॉक्टर आनंद का ही नाम सुझाया और ऑपरेशन के लिए बढ़िया सुविधाएं भी उसी अस्पताल में मौजूद थी। फिर से हरा रहा है और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अभिमानी दिख रही हूँ। उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। जाने किस मिट्टी का बना है कि पूरा नहीं मानता। खैर, सबके सलाह मानकर उसी हॉस्पिटल जाना होगा, ये विचार करती हुई माधवी सो गई थी। आज चांद को अपनी खिड़की से निहारता आनंद जग रहा था। माधवी को वह 9वीं कक्षा से ही जानता था। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़े कुल की कन्या के ख्वाबों पर उसका कोई इख्तियार नहीं है, पर जाने क्यों बात बात पर उसका टुकराना वह भूल नहीं पाता था। कल की सुबह कितनी खूबसूरत होने वाली है। माधवी उसके अस्पताल में अगले 3 दिनों तक रहने वाली है। ये सब सोचकर उसकी आंखों की नींद और दिल का चैन उड़ गया था।
नियत समय पर माधवी पिता के साथ अस्पताल आ गई थी। प्री ऑपरेशनल चेकअप चल रहे थे। आनंद 2 राउंड लगा चुका था। आज माधवी ने ना तो उसे नीचा दिखाया और ना तुनकी, पर आनंद तो उसकी उन्हीं अदाओं का दीवाना था। बस 2 कप कॉफ़ी के साथ माधवी के पास आकर बैठ गया। ये औपचारिकता क्यों? तुमने डांटा नहीं? आज तो मुझे लगा कि तुम्हें याद दिला दूँ। तुम्हारा गुस्ताख क्लासमेट तुम्हारी डांट खाने के लिए हाजिर है। माधवी पिता की चिंता में गंभीर मुद्रा में बैठी थी, पर आनंद की इस नवीन बदलाव को देखकर उसे हंसी आ गई। कब तक मेरी डांट सुनोगे? सारी उम्र? किस हक से? दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और अरसे बाद बेटी को हंसते देख मन ही मन आनंदित थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ घर लौटे तो इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूंगी। इन्हीं विचारों में खोई थी, तभी माधवी ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। थोड़ी देर में पिताजी को होश भी आ जाएगा। माधवी पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने समय पर पिता का इलाज कर उनके प्राणों की रक्षा कर दी थी। 2 दिन बाद दिवाली था। माँ ने मन ही मन आनंद को जमाता मान लिया था। उन्होंने दिवाली के दिन माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला। आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दिवाली की रात दियों और पटाखों से जब सारा जहां रोशन था, तब माधवी और आनंद को एक बंधन में बांधने की तैयारियां चल रही थी। दोनों शर्मा कर बाहर आ गए थे। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीतकर जग जीत लिया था। 4 दिन के बाद का ही मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक से माधवी की लंबी तनाद्रा टूटी। वह वर्तमान में लौट आई। मे आई कम इन मैडम? कौन? ख्यालों में खोई माधवी चौंकी। तुम्हारा पति आनंद दुस्साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खींचा आ रहा था। उसकी मादक अदा पर माधवी मुस्कुराने लगी। पति ने साधिकार घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे किए। पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। प्रेम ने मैं मुंह दिखाई में तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसी ही बनी रहो। एक स्वाभिमानी और ओजमयी माधवी। तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं यानी वही गंवार आनंद और तुम यानी वही टॉपर माधवी। मुंह दिखाई में अपना आत्मसम्मान वापस पाकर स्वयं ही साथी की बाहों में समा गई। आनंद की इन बातों की गहराई ने माधवी को खामोश कर दिया था। इतने सुंदर व सुलझे विचारों वाले सहचर को पाकर धन्य महसूस कर रही थी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी ये सोचा ना था। वह हार कर जीत गई थी। ही गाइस, हमको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। किसी को पहली बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। पहले उसके व्यवहार को देखें तभी उसको जज करें। ही गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।